श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 148 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। प्रेम जैसे ही अपने कमरे के बाहर पहुंचता है, प्रेम को भी मन्नत के रोने की आवाज आने लगती है। प्रेम दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, वाइफी क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा खोलो वाइफी। प्रेम की आवाज जब मन्नत के कानों में पड़ती है तो मन्नत को ऐसा महसूस होता है जैसे पिघल हुआ शीशा उसके कानों में घोल दिया गया हो और कोई खंजर से उसके सीने में वार कर रहा हो। मन्नत के दिल में बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए मन्नत गुस्से में बिस्तर से उठती है और एक झटके से दरवाजा खोल देती है। अब आगे। प्रेम जैसे ही मन्नत का चेहरा देखा है तो उसके दिल में एक दर्द की टीस उठाती है। मन्नत का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और मन्नत गुस्से से कांप रही थी। मन्नत ने अपनी अबॉर्शन वाली रिपोर्ट को मुट्ठी में बेचकर पकड़ रखा था। प्रेम मन्नत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अंदर आता है और फिक्र भरे लहजे में बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर के पास चले, क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? विजय भी प्रेम के पीछे ही खड़ा था। विजय भी अपनी फिक्र भरे लहजे में बोलता है, हाँ मन्नत बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें बताओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कुछ हुआ है? क्या हुआ? मन्नत गुस्से में एक नज़र प्रेम को देखती हैं और फिर विजय को देखती हैं और फिर वापस से प्रेम को देखते हुए अपने कदम विजय की तरफ बढ़ा देती है। मन्नत विजय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देती है जिससे विजय 2 कदम पीछे हो जाता है। मन्नत फिर से विजय के सीने पर हाथ रखकर उसे रख देती है और कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर एकदम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। प्रेम हैरानी से मन्नत को देख रहा था। फिर मन्नत गुस्से में प्रेम की तरफ बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ प्रेम के गाल पर मार देती है जिससे प्रेम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। प्रेम को इस बात का बुरा नहीं लगता कि मन्नत में उसे थप्पड़ मारा, बल्कि प्रेम इस बात से हैरान होता है कि मन्नत में उसे थप्पड़ मारा। प्रेम की गहरी सांस लेकर मन्नत की तरफ देखा है और फिर बिना किसी भाव के बोलता है, मार लिया या अभी और मारना है? अगर और मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि मैंने आखिर ऐसा किया क्या है जो तुम मुझ पर इतना प्यार लुटा रही हो वाइफी? मन्नत गुस्से में प्रेम के चेहरे पर मेडिकल रिपोर्ट फेंक कर मरती है और फिर प्रेम के कॉलर पड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अबॉर्शन करने की? मेरे बच्चे को मुझे छीन की किसने हक दिया आपको मुझसे मेरे बच्चे को छीने का? वो मेरा बच्चा था, मेरे अंदर था। बोलते बोलते मन्नत का गला भर जाता है और मन्नत प्रेम के सीने पर अपना माथा टिकेट हुए नीचे बैठ जाती है और बिलख बिलख कर रोते हुए बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरा सब कुछ तो आपने पहले ही छीन लिया था, मुझे मेरा बच्चा भी आपने छीन लिया। आपसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। उससे भी बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं आपसे ही प्यार कर बैठी, एक ऐसे इंसान से जिसके सीने में दिल ही नहीं है। आपको जरा सा तरस नहीं आया उसे नन्ही सी जान पर उसकी जान लेते हुए? वो तो इस दुनिया में आई भी नहीं थी, उससे पहले ही आपने उसकी सांसें छीन ली। और अब प्रेम को जरा सा समय नहीं लगता सारी बात समझने में। प्रेम समझ जाता है कि मन्नत ने उसकी अबॉर्शन वाली मेडिकल रिपोर्ट देख ली है और उसे पर प्रेम के साइन भी, जहां पर प्रेम ने मन्नत का अबॉर्शन करने की परमिशन डॉक्टर को दी थी। प्रेम झुककर मन्नत के कंधों को पकड़ता है, लेकिन मन्नत गुस्से में उसका हाथ झड़कते हुए आगे बोलता है, छुए मत मुझे, हाथ मत लगाइए, आपके हाथों पर मेरे बच्चे का खून लगा है, कातिल हैं आप मेरे बच्चे के। मुझे तो खुद से घिन आ रही है कि उसके बाद न जाने कितनी बार आपने मुझे छुआ है। मुझे खुद के जिस्म से घिन हो रही है कि ना जाने कितनी रातें मैं आपके साथ आपके बिस्तर पर गुजरे हैं। फिर मन्नत अपने आप आंखों को बेदर्दी से साफ करते हुए खड़ी होती है, मैं अपने बच्चों के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। इतना सुनते ही प्रेम की आंखें गुस्से से सर्द हो जाती हैं। प्रेम की नीली आंखों में जैसे खून उतर आता है। प्रेम गुस्से से मन्नत के बालों को अपनी मुट्ठी में पड़कर खुद के करीब करता है और बहुत ही सर्द आवाज में मन्नत की आंखों में देखते हुए बोलता है, आज तो तुम अपने होठों पर ये बात ले आए हो, आज के बाद तुम्हारे होठों पर ये बात कभी ना आए।
मुझसे दूर नहीं हो सकती, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम्हारे महादेव भी मुझसे तुम्हें दूर नहीं कर सकते। तलाक तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगा, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। प्रेम ने मन्नत के बालों को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। मन्नत का हाथ भी प्रेम के हाथ पर ही था। मन्नत कुछ बोलने के लिए होती ही है, लेकिन तभी मन्नत के पेट में बहुत जोर से दर्द होता है और मन्नत प्रेम के हाथ को छोड़कर अपने पेट पर हाथ रख लेती है और तभी मन्नत के मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। मन्नत के चेहरे पर दर्द देखकर प्रेम के भाव एकदम से बदल जाते हैं और मन्नत प्रेम के बालों को छोड़ देता है और मन्नत अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और फिर जमीन पर ही गिर जाती है। मन्नत अपने पेट को पकड़ जोर से चिल्लाती है, आह पतिदेव, बहुत दर्द हो रहा है। प्रेम जल्दी से मन्नत को अपनी बाहों में उठा लेता है। मन्नत दर्द से तड़पने लगती है। प्रेम बहुत ही फिक्र भरे लहजे में मन्नत को कमरे से बाहर ले जाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा वाइफी, सब ठीक हो जाएगा, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्रेम कमरे से बाहर निकालकर चिल्लाते हुए बोलता है, विजय विजय जल्दी बाहर आ, हमें हॉस्पिटल जाना है। प्रेम की चीख सुनकर विजय भी जल्दी से भागते हुए बाहर आता है और तभी विजय का ध्यान भी मन्नत पर जाता है, जो दर्द से तड़प रही थी। विजय, क्या हुआ मन्नत को? प्रेम, अभी समझाने का समय नहीं है, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें हॉस्पिटल जाना है। विजय ज्यादा ना बोलते हुए और बिना देरी किए हवेली से बाहर की तरफ भागता है और जब तक प्रेम मन्नत को लेकर बाहर आता है, विजय दरवाजे पर ही गाड़ी ले आता है। प्रेम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है। मन्नत से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता और मन्नत बेहोश हो जाती है। मन्नत के बेहोश होने पर प्रेम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और विजय को गाड़ी तेज चलने के लिए बोलता है। विजय भी हवा की तरह गाड़ी को भागने लगता है और थोड़ी ही देर में विजय हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद एक फीमेल डॉक्टर ग्रीन पर्दे के दूसरी तरफ मन्नत का चेकअप कर रही थी और पर्दे के दूसरी तरफ प्रेम और विजय एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। प्रेम बहुत ज्यादा परेशान था और बार बार उन पदों के बीच में से मन्नत को देखने की कोशिश कर रहा था। मन्नत अभी भी बेहोश थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पर्दे को साइड करके बाहर आती है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। प्रेम सीरियस होकर बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ को क्या हुआ? अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई, ये दर्द कैसा था? और कल उसको चक्कर भी आ रहे थे, तो आखिर मेरी वाइफ को हुआ क्या है? डॉक्टर हल्का मुस्कुराकर बोलती है, आपकी वाइफ को जो हुआ है वो परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुनकर तो एक पल के लिए प्रेम की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और दूसरे ही पल प्रेम के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली मुस्कान आ जाती है। प्रेम अंदर से जैसे खुशी से भर जाता है। विजय भी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी से प्रेम को गले लगाते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन मेरे यार, तू बाप बनने वाला है और मैं अंकल। प्रेम भी खुशी से विजय को अपने सीने से लगा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन तभी प्रेम डॉक्टर से बोलता है, लेकिन डॉक्टर, यह अचानक से दर्द क्यों हुआ? मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और बच्चा वो भी ठीक है ना? देखिए मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इससे बच्चों को खतरा हो सकता है। तो आप अपनी वाइफ को जितना ज्यादा खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें, और हाँ, उन्हें शुरू के 3 महीने में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। शुरू के 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं। आपकी वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ही बेहोश हो गई थी, तो आप उनका ख्याल रखें, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस न लेने दे, उन्हें जितना हो सके उससे ज्यादा ही खुश रखें और उन्हें ज्यादा काम भी न करने दे। फिलहाल बच्चा और मन दोनों ही हेल्दी है, घबराने की बात नहीं है। उन्हें देखकर लग रहा है जैसे वो 3 या 4 वीक से प्रेग्नेंट है, बाकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रेम सुकून की सांस लेता है और तभी विजय का फोन बजने लगता है। विजय अपने फोन को देखा है और डॉक्टर के केबिन से बाहर चला जाता है। विजय फोन को उठाकर हेलो भी नहीं बोल पाता कि सामने से रेखा जी की परेशानी भरी आवाज सुनाई देती है। रेखा जी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोलती है, बेटा तुम जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द घर आ जाओ, नैना मिल नहीं रही है। हमने नैना को सब जगह देख लिया, पूरी हवेली देख चुके हैं, लेकिन नैना नहीं मिल रही, पता नहीं नैना कहाँ चली गई है, नैना का कुछ पता नहीं।
चल रहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरा दिल बैठ जा रहा है बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और विजय का चेहरा सख्त हो जाता है। विजय और प्रेम का शक सही साबित हुआ था। कोई था जो चुपके उन पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। नैना को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन विजय अब इस सोच में था कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में से उसने नैना को किडनैप कैसे किया। और फिर विजय अपने फोन में सारे सिक्योरिटी कैमरे चेक करने लगता है और जैसे ही विजय सिक्योरिटी कैमरे में नैना को छिपे छिपाते हुए हवेली से बाहर निकलते देखा है तो विजय की पकड़ गुस्से में उसके फोन पर टाइट हो जाती है। और तभी प्रेम भी विजय के पास आ जाता है और विजय के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक है, इतना गुस्से में क्यों है? विजय अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, नैना हैज बीन किडनैप्ड। विजय की बात सुनते ही प्रेम की आंखें भी गुस्से से लाल हो जाते हैं। विजय, मन्नत को कब तक होश आएगा? प्रेम, डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तू घर के लिए निकल, मैं वाइफी को लेकर आता हूँ। प्रेम और विजय दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपनी गर्दन हाँ में दिला देते हैं, जैसे ही आंखों में अपनी सारी बातें कर रहे हो। प्रेम की बातों को समझकर विजय वहां से निकल जाता है और प्रेम वापस से मन्नत के पास चला जाता है। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।